कभी तुम्हें रात को सफर करने का मौका मिला है, वो भी किसी सुनसान रास्ते से, जहां सिर्फ तुम्हारी गाड़ी की हेडलाइट्स का उजाला हो और चारों तरफ सन्नाटा। ऐसे में अगर अचानक कोई साया सड़क किनारे खड़ा मिले तो क्या करोगे? रुक जाओगे या आंखें मूंदकर आगे निकल जाओगे? आज मैं तुम्हें जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो किसी फिल्मी कहानी से नहीं उठाई गई। ये उस लड़के की सच्ची दास्तान है जिसे अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी रात वाराणसी के एक पुराने श्मशान घाट में गुजारनी पड़ी थी। उस रात उसने सिर्फ सायों को नहीं देखा, बल्कि उस अंधेरे में कुछ ऐसा महसूस किया जो आज भी उसकी रूह को झकझोर देता है। मेरा नाम अरविंद है। पेशे से मैं ड्राइवर हूँ, लेकिन मेरी आदत है कि लोगों की कहानियां सुनता और आगे सुनाता हूँ। ये जो किस्सा मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, ये मेरे पुराने दोस्त विनय के साथ हुआ था। विनय बनारस का रहने वाला था, बहुत ही शांत और सीधा लड़का। उसे घूमना फिरना बहुत पसंद था, लेकिन रात को अकेले कहीं जाना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसकी शादी नई नई हुई थी और एक रात उसे अपनी बीमार माँ को देखने गांव जाना पड़ा। उसका गांव शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर था। रास्ता सुनसान पड़ता था और बीच में से होकर एक पुराना श्मशान घाट भी आता था। गांव वालों में मान्यता थी कि उस श्मशान पर एक चिता की औरत का साया मंडराता है। कहते हैं आधी रात को अगर कोई वहां से गुजरे तो उसे औरत की रोने की आवाज सुनाई देती है। किसी ने तो कसम खाकर कहा था कि उन्होंने उस औरत को सफेद साड़ी में जलती चिता के पास खड़ा देखा है। विनय इन बातों पर ज्यादा यकीन नहीं करता था, लेकिन उस रात जब वो बाइक लेकर गांव जा रहा था तो घड़ी में रात के 12:40 हो चुके थे। सर्दियों का समय था। सड़क पर सिर्फ धुंध और अंधेरा पसरा हुआ था। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। बस उसकी बाइक की हेडलाइट उस धुंध को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। जैसे ही वो श्मशान घाट के पास पहुंचा, अचानक बाइक की हेडलाइट टिमटिमाई और बंद हो गई। वो घबरा गया। सड़क इतनी अंधेरी थी कि बिना लाइट के एक कदम आगे भी कुछ नजर नहीं आता था। वो बाइक रोककर हेडलाइट ठीक करने लगा। तभी उसके कानों में बहुत धीमी धीमी सी रोने की आवाज आई। शुरू में उसने सोचा कि शायद उसके कान बज रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से सुना, वो आवाज बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई औरत गहरी कराह के साथ रो रही हो। विनय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा जल्दी से बाइक स्टार्ट कर आगे बढ़ जाए, लेकिन बाइक बार बार किक मारने पर भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। और तभी उसने अपनी आंखों से वो नजारा देखा। श्मशान के एक कोने में, जहां अधजली लकड़ियां अब भी धुआं छोड़ रही थीं, वहां एक सफेद साड़ी पहनी औरत झुकी हुई बैठी थी। उसके लंबे लंबे खुले बाल जमीन तक झूल रहे थे और उसकी आवाज वही थी जो रोने की तरह सुनाई दे रही थी। विनय के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। उसका गला सूख गया, जैसे बोलना भूल गया हो। उसने आंखें मलकर दोबारा देखा, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। बस धुएं की हल्की हल्की परत हवा में तैर रही थी। विनय ने राहत की सांस ली और सोचा शायद ये उसका वहम था। लेकिन तभी उसकी बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई, बिना किक मारे, बिना चाबी घुमाए। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वो संभाल ही नहीं पाया और बाइक सीधी उसी श्मशान के दरवाजे की तरफ मुड़ गई। विनय ने पूरी ताकत से ब्रेक लगाया। बाइक रुक गई, लेकिन तभी उसे किसी ने पीछे से उसका नाम लेकर पुकारा, विनय, विनय। वो आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने उसके कान के बिल्कुल पास फुसफुसाई हो। उसकी रूह कांप गई। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा, धुंध और सन्नाटा। उसकी सांस तेज चल रही थी। उसने सोचा शायद मेरा दिमाग घुमा रहा है, बस जल्दी से निकलना चाहिए। वो बाइक घुमाकर आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी सामने से धुएं के बीच वही सफेद साड़ी वाली औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे, जैसे वो हवा में तैर रही हो। विनय ने डर के मारे जोर से एक्सीलरेटर घुमाया और बाइक दौड़ा दी। लेकिन अजीब बात ये हुई कि जितनी तेज वो बाइक चलाता, वो औरत उतनी ही तेज उसके सामने आ जाती, जैसे वो रास्ता छोड़ ही नहीं रही थी।
करीब 5 मिनट तक विनय ने पागलों की तरह बाइक दौड़ाई। आखिरकार श्मशान की हद खत्म हुई और गांव की तरफ जाने वाला रास्ता नजर आने लगा। उसने चैन की सांस ली, सोचा शायद अब पीछा छूट गया, लेकिन तभी बाइक अपने आप रुक गई, जैसे किसी ने पीछे से पकड़ ली हो। विनय ने झटके से पीछे देखा और उसका दिल थम गया। बाइक के पीछे वही औरत खड़ी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें सुर्ख थीं और होठों से खून रिस रहा था। उसने खुरदुरी आवाज में कहा, तू क्यों भाग रहा है? विनय चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उसने बाइक दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक हिल भी नहीं रही थी। अचानक उस औरत ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो हाथ बर्फ से भी ठंडा था, लेकिन दबाव इतना जोरदार था कि विनय की सांसें रुकने लगी। उसे लगा जैसे उसकी जान उसी स्पर्श से खींची जा रही हो। तभी दूर से किसी मंदिर की घंटी बजने की आवाज आई। जैसे ही वो आवाज गूंजी, औरत ने हाथ हटा लिया और धुएं में गायब हो गई। बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई। विनय ने बिना पीछे देखे पूरी रफ्तार से गांव की तरफ दौड़ लगा दी। गांव पहुंचते ही उसने सीधा अपने घर की चौखट पार की। उसकी माँ चारपाई पर लेटी थी, लेकिन जैसे ही माँ ने विनय को देखा, उनके चेहरे पर अजीब सी घबराहट फैल गई। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, तू श्मशान से होकर आया है ना? बता, किसने तेरा पीछा किया? विनय हक्का बक्का रह गया। उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन माँ ने उसे जबरदस्ती भीतर ले जाकर गंगाजल छिड़का और दरवाजे पर ताला डाल दिया। रात भर विनय को नींद नहीं आई। जैसे ही वो आंखें बंद करता, वही औरत उसके सामने आ खड़ी होती। कभी उसके कान में रोती, कभी उसका गला दबाने की कोशिश करती। सुबह होते ही माँ ने गांव के एक बाबा को बुलाया। बाबा ने आते ही विनय को देखा और कहा, इसके साथ जो गया है वो आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। श्मशान में आधी रात को जिस आत्मा को तूने देखा है, वो चिता की औरत है। वो उन लोगों के पीछे लग जाती है जो उसके इलाके से गुजरते हैं, कभी किसी से अपनी मौत का बदला लेने, तो कभी अपनी अधूरी चिता की आग पूरी करने। विनय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बाबा से पूछा, तो अब मेरा क्या होगा? बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, तेरा आखिरी सफर अब उसी के हाथों में है। या तो तू इस गांव से कभी बाहर मत जाना, या फिर जिस रात तू फिर से उस रास्ते पर जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। रात बीत चुकी थी, लेकिन विनय के लिए अंधेरा खत्म नहीं हुआ था। सुबह की धूप भी उसके लिए किसी काम की नहीं थी, क्योंकि रात की वो परछाई उसके मन से निकल ही नहीं रही थी। उसने सोचा था कि बस सपना होगा, लेकिन बाबा की बात ने उसकी रूह तक जमा दी थी। तेरा आखिरी सफर उसी के हाथों में है। ये शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। विनय ने तय कर लिया था कि वो अब कभी उस रास्ते पर नहीं जाएगा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। 5 दिन बाद उसके चाचा का फोन आया। चाची की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और उन्हें तुरंत शहर के अस्पताल ले जाना था। समस्या ये थी कि गांव से शहर जाने का सीधा रास्ता वही था, श्मशान घाट वाला रास्ता। पहले तो विनय ने मना कर दिया, लेकिन जब चाचा ने कहा, बेटा अगर तू नहीं जाएगा तो तुझारी चाची शायद बच न पाए, तो उसका मन कांप गया। उसे लगा, अगर मैं अपनी चाची को बचा सकता हूँ तो अपने डर से भागना कायरता है। वो हिम्मत जुटाकर बाइक निकाल लाया। रात के करीब 9:30 बजे का समय था। बाइक पर चाची को बिठाकर वो शहर की तरफ निकल पड़ा। दिल में सिर्फ एक ही दुआ थी कि किसी तरह बिना परेशानी पहुंच जाए। लेकिन जैसे ही उसकी बाइक श्मशान घाट के पास पहुंची, अचानक ठंडी हवा का तेज झोंका चला। चाची ने कांपते हुए विनय से कहा, बेटा ये रास्ता ठीक नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कोई हमें देख रहा है। विनय ने उन्हें ढांढस बंधाया, लेकिन भीतर से उसका दिल खुद भी कांप रहा था। तभी वही पुरानी रोने की आवाज फिर से गूंज उठी। इस बार वो और साफ थी, जैसे कोई बस उनके पीछे पीछे चल रहा हो। चाची ने घबराकर पीछे देखा और अचानक चिल्ला उठी, विनय वो देख, वो औरत।
विनय ने शीशे में देखा और वहां वही सफेद साड़ी वाली औरत उनकी बाइक के पीछे हवा में तैरती आ रही थी। उसका चेहरा और भी विकृत, आंखें और भी खौफनाक हो चुकी थीं। विनय ने बाइक और तेज दौड़ाई, लेकिन जैसे पहले हुआ था, इस बार भी वो औरत उनकी रफ्तार से आगे निकल जाती। अचानक वो औरत सीधे बाइक के सामने आकर खड़ी हो गई। विनय ने ब्रेक लगाया, लेकिन बाइक फिसल गई और दोनों सड़क किनारे गिर पड़े। चाची कराह रही थीं, लेकिन होश में थीं। विनय ने उठकर देखा, वो औरत उसके ठीक सामने खड़ी थी। उसने खुरदुरी आवाज में कहा, तू भाग क्यों रहा है? तेरा सफर यहीं खत्म होता है। विनय कांपते हुए बोला, तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उस औरत ने धीरे धीरे पास आकर कहा, मेरा शरीर इस घाट पर अधजला छोड़ दिया गया था। मुझे कभी मोक्ष नहीं मिला। मेरी राख हवा में उड़ने से पहले ही बुझा दी गई। अब मैं हर उस इंसान को रोकती हूँ जो इस रास्ते से गुजरता है, ताकि कोई मेरी अपूर्ण चिता का दर्द महसूस कर सके। उसकी आंखों से आंसू की जगह खून टपक रहा था। विनय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें शांति दिलाऊंगा। उसी वक्त पीछे से मंत्रोच्चारण की आवाज आई। विनय ने मुड़कर देखा, गांव के वही बाबा 2-3 लोगों के साथ वहां पहुंच गए थे। बाबा ने जोर से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। उनके हाथ में गंगाजल और तुलसी की माला थी। जैसे ही गंगाजल उस औरत के शरीर पर पड़ा, वो दर्दनाक चीख मारकर पीछे हट गई। लेकिन उसका स्वर और भी तेज हो गया, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मेरा बदला अधूरा है। वो बाबा पर टूटने ही वाली थी कि विनय ने हिम्मत जुटाकर चिता से बची कुछ राख अपने हाथों में उठाई और जोर से आग में झोंक दी। जैसे ही राख ने आग पकड़ी, औरत का शरीर लपटों में घिर गया। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगी। कुछ ही पल बाद वो धुएं में बदलकर गायब हो गई। सन्नाटा छा गया। श्मशान की हवा अब ठंडी नहीं बल्कि सामान्य लग रही थी। बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आज उसकी आत्मा को मोक्ष मिल गया है। लेकिन बेटा, तेरा साहस ही था जिसने ये काम पूरा किया। विनय जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में अजीब सी राहत भी थी। चाची को सुरक्षित शहर पहुंचाया गया और वो धीरे धीरे ठीक भी हो गई। आज भी ये घटना कई साल पुरानी है। विनय अब भी जिंदा है, लेकिन उसने कसम खाई है कि वो कभी उस रास्ते पर कदम नहीं रखेगा। लोग कहते हैं कि उस श्मशान से अब रोने की आवाजें नहीं आती, लेकिन कई यात्रियों का दावा है कि कभी कभी धुंधली रात में रास्ते के किनारे एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी नजर आती है। वो अब किसी को रोकती नहीं, बस खामोशी से देखती रहती है। शायद अपनी अधूरी यात्रा पूरी कर चुकी है। तो दोस्तों, ये थी विनय की कहानी। कहानी एक इंसान की जिसने अपने डर का सामना किया और एक भटकती आत्मा को शांति दिलाई। पर सोचो, अगर उस रात बाबा समय पर न पहुंचते, तो क्या विनय भी आज जिंदा होता, या उसकी कहानी भी उसी श्मशान की राख में खो जाती।